टाइम ट्रैवल का सपना। सोचो अगर तुम पास्ट में जा सको, अपनी गलतियों को सुधार सको या फ्यूचर में जाके देख सको कि तुम्हारा लाइफ कैसा होने वाला है। यही तो सपना है हर साइंटिस्ट का, टाइम ट्रैवल। लेकिन इस सपने के साथ आती है एक ऐसी साइंटिफिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स, जहां फिजिक्स के रूल्स खुद एक दूसरे से लड़ते हैं। आज हम समझेंगे ये पैराडॉक्स आखिर है क्या, और क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक इल्यूजन। टाइम ट्रैवल का साइंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था, टाइम और स्पेस एक ही चीज के दो हिस्से हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कराएं, जैसे लाइट के करीब, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे और फिर अर्थ पर लौट कर आए, तो उसके लिए कुछ ही साल बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर 100 ईयर्स निकल चुके होंगे। यही एक साइंटिफिक बेस है टाइम ट्रैवल का। पैराडॉक्स, जब वक्त अपने खिलाफ हो जाए। अब मान लो तुम पास्ट में जाते हो और अपने दादाजी से मिलते हो, पर गलती से तुम उन्हें मिलने से पहले ही रोक देते हो अपनी दादी से शादी करने से। अगर ऐसा हुआ तो तुम पैदा ही कैसे हुए? लेकिन अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो फिर तुम पास्ट में जाने कैसे आए? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, सबसे मशहूर टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। यानी अगर तुम पास्ट बदलते हो तो तुम खुद अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर दोगे। साइंस के हिसाब से ये सिचुएशन इम्पॉसिबल लूप बना देती है, एक ऐसा सर्कल जहां कॉज और इफेक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट, छोटी बदलाव बड़ा असर। पास्ट में छोटी से छोटी चीज चेंज करने से भी फ्यूचर में मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। मान लो तुमने पास्ट में एक पतंग उड़ाई और उसके छूने से हवा का एक पैटर्न चेंज हो गया। वो हवा आगे चल के एक बड़ा स्टॉर्म बना देती है, जिससे पूरा सिटी तबाह हो जाता है। ये दिखाता है कि टाइम एक सेंसिटिव सिस्टम है, एक छोटी चीज भी उसके बैलेंस को बिगाड़ सकती है। मल्टीपल टाइमलाइंस, क्वांटम थ्योरी का सॉल्यूशन। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि पैराडॉक्स सिर्फ तब होता है जब एक ही टाइमलाइन हो। अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस हो तो हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। अगर तुम पास्ट में जाके कुछ चेंज करते हो तो तुम अपनी पुरानी टाइमलाइन को नहीं बदलते, बल्कि एक नई रियलिटी बना देते हो। इस थ्योरी को कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो क्वांटम फिजिक्स से इंस्पायर्ड है। यानी एक वर्ल्ड में तुम पास्ट में जाके कुछ चेंज करते हो और दूसरे वर्ल्ड में सब नॉर्मल चलता रहता है। वर्म होल्स, टाइम मशीन का साइंटिफिक आइडिया। आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक आइडिया दिया था जिसे कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, यानी वर्म होल। ये एक टनल होती है स्पेस टाइम में, जो यूनिवर्स के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जैसे एक शॉर्टकट। अगर तुम एक वर्म होल के एक एंड को लाइट स्पीड से मूव करा दो तो थ्योरेटिकली तुम पास्ट या फ्यूचर में जंप कर सकते हो। लेकिन अभी तक वर्म होल्स थ्योरेटिकल ही है। उन्हें स्टेबल रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अभी तक ह्यूमन टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। टाइम ट्रैवल के डेंजर्स, रियलिटी कोलैप्स। सोचो अगर कोई इंसान पास्ट में जाके किसी इवेंट को चेंज करे, जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर को रोक दे, तो शायद वो फ्यूचर ही कभी एग्जिस्ट ना करे। साइंस के हिसाब से ये कॉजैलिटी वायलेशन कहलाता है, जहां कॉज और इफेक्ट का रिलेशन टूट जाता है। इससे रियलिटी कोलैप्स हो सकती है, जहां यूनिवर्स के इक्वेशंस ही फेल हो जाते हैं। यानी टाइम ट्रैवल के साथ हम खुद अपने यूनिवर्स का बैलेंस तोड़ सकते हैं। कंक्लूजन, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंटिफिकली देखा जाए तो फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, फ्यूचर में जाना टाइम डायलेशन के थ्रू। लेकिन पास्ट में ट्रैवल करना अभी भी एक मिस्ट्री है। पैराडॉक्स और कॉजैलिटी के इश्यूज के चलते ये कॉन्सेप्ट अभी एक अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। शायद एक दिन हम इन रिडल्स को सॉल्व कर लें, लेकिन तब तक टाइम ट्रैवल सिर्फ एक इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन का हिस्सा है। तो क्या तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हें एक दिन टाइम मशीन मिल जाए तो तुम पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में? कमेंट करके बताना, और ऐसे ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो टॉप फैक्ट्स।